स्वागत है दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। यह कहानी है एक डॉक्टर की जो एक रहस्यमय अस्पताल में फंस जाता है जहां मरीज नहीं बल्कि आत्माएं भटकती हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हॉरर और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उस हॉस्पिटल में जहां एक बार जो गया वो कभी वापस नहीं आया। हॉस्पिटल डॉक्टर की रहस्यमयी रात, भाग 1, एक डरावनी शुरुआत। साल 2010 शहर के सबसे पुराने अस्पताल सेंट मैरी हॉस्पिटल में एक नए डॉक्टर की नियुक्ति हुई। डॉक्टर आदित्य मेहरा एक कुशल न्यूरोसर्जन जिन्हें इस अस्पताल में सीनियर डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। यह अस्पताल एक जमाने में शहर का सबसे बेहतरीन मेडिकल सेंटर था, लेकिन अब इसे बंद होने की कगार पर कहा जाता था। मरीजों की संख्या कम थी, नर्सें और स्टाफ अक्सर अजीब घटनाओं की शिकायत करते थे और सबसे अजीब बात यह थी कि हर साल एक डॉक्टर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था। आदित्य को इन बातों पर विश्वास नहीं था, उन्हें अंधविश्वास से चिढ़ थी। उन्होंने अपनी पहली ही रात में नाइट शिफ्ट ले ली ताकि वे ये अफवाहें झूठी साबित कर सकें। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। भागदा वार्ड नंबर 3 का राज। हॉस्पिटल में एक बंद वार्ड था, वार्ड नंबर 3। कहा जाता था कि यहां जो भी मरीज भर्ती होता था वह या तो रहस्यमयी तरीके से मर जाता या फिर गायब हो जाता। कोई डॉक्टर या नर्स उस वार्ड में जाने की हिम्मत नहीं करता था। आदित्य ने यह अफवाह सुनकर तय किया कि वे इस वार्ड की सच्चाई खुद पता लगाएंगे। रात के करीब 2 बजे आदित्य ने वार्ड नंबर 3 का दरवाजा खोला। अंदर का माहौल अजीब था, हवा ठंडी थी, दीवारों पर दरारें थीं और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अंदर बमुश्किल 1-2 पुराने बेड पड़े थे जिन पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। अचानक में किसी के सुबकने की आवाज सुनाई दी। भाग वह कौन था? वे आगे बढ़े तो देखा कि एक बूढ़ी नर्स कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सूनी थीं। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? नर्स ने धीरे से सिर उठाया और कहा, डॉक्टर साहब भाग जाइए, यह जगह आपके लिए नहीं है। आदित्य ने जिद की, मुझे सच जानना है, इस वार्ड में ऐसा क्या है? नर्स ने कांपते हुए कहा, यहां एक आत्मा है, एक डॉक्टर की आत्मा जो अपने अधूरे इलाज के लिए भटक रही है। भाग जी। इतना कहते ही अचानक लाइटें चपकने लगी, ठंडी हवा का एक झोंका आया और जब आदित्य ने पलटकर देखा तो नर्स गायब हो चुकी थी। तभी उनके कानों में एक भारी आवाज गूंजने लगी, तुम यहां क्यों आए हो? उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी वार्ड के कोने में एक पुराना ऑपरेशन टेबल दिखाई दिया। अचानक टेबल पर पड़े खून के धब्बे ताजा दिखने लगे, जैसे अभी किसी की सर्जरी हुई हो। अचानक उन्हें अपने कंधे पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। जब वे मुड़े तो उनके ठीक सामने एक डॉक्टर खड़ा था, सफेद कोट में, चेहरा धुंधला, आंखें काली और गहरी। भागवाए, शांति साल पुराना सच। आदित्य घबरा गए लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने धीरे धीरे कहा, डॉक्टर अजय खन्ना, मैं भी एक डॉक्टर था, ठीक तुम्हारी तरह। 20 साल पहले मैंने एक गंभीर मरीज का ऑपरेशन किया था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान मेरी एक गलती से उसकी जान चली गई। गुस्साए परिजनों ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा यहीं फंस गई। तब से मैं हर उस डॉक्टर को यहां रोकता हूं जो मेरे जैसे घमंड में होता है। तुम भी वैसे ही हो, है ना? आदित्य अब समझ चुके थे कि क्यों हर साल एक डॉक्टर यहां से गायब हो जाता था। वे तेजी से दरवाजे की तरफ भागे लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। पीछे से डॉक्टर की आत्मा की आवाज आई, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। भाग 6, बचने की आखिरी कोशिश। आदित्य ने पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह नहीं खुला। अचानक उन्हें याद आया कि हॉस्पिटल की पुरानी फाइलों में एक जिक्र था कि यह आत्मा एक खास दवा से दूर हो सकती है। उनके पास वही दवा थी। उन्होंने शीशी खोली और चारों ओर छिड़क दी। आत्मा चिल्लाई और धीरे धीरे धुंध में बदल गई। दरवाजा खुल गया और आदित्य तेजी से बाहर भागे। अगली सुबह आदित्य ने हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह घटना बताई और उनकी सलाह पर अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
कुछ सालों बाद जब उस अस्पताल को गिराकर एक नया मॉल बनाया गया तो लोगों ने वहां भी अजीब घटनाएं देखनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, आज की हॉन्टेड अस्पताल की ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म होती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे अस्पताल के बारे में सुना है जहां अजीब घटनाएं होती हों? अगर हाँ, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय और टेक केयर। लेकिन रात में अकेले अस्पताल जाने से बचें।